10 है, इसे हटाओ। AC कितना है 4.2 है, BF कितना है 8.4 है, इसको हटाओ। BC कितना है 4 दे रखा है, यहां पर 4 लगाओ। EF कितना है यहां पर 8 है। रेशो चेक कर लो, 1/2 आ रहा है, यहां पर यहां भी 1/2 आ रहा है और यहां भी 1/2 आ रहा है। कल सामने स्क्रीन के ऊपर है, क्या बोला जा रहा है, द पैरामीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 25 एंड 15। क्या बोला जा रहा है कि टू सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, और इनके जो पेरीमीटर 1 और पेरीमीटर 2 दिए जा रहे हैं। पेरीमीटर 1 का है, पेरीमीटर 1 क्या था बेटा 25 सेंटीमीटर है इसका पेरीमीटर, ठीक है, और दूसरे का है बेटा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। दो सिमिलर ट्रायंगल है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर, पहले ट्रायंगल की पहली साइड 9 सेंटीमीटर की, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का होगी, मान लेते हैं x होगी, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए, इस तरीके के सवाल के अंदर जहां पर पेरीमीटर मेंशन हो, क्या हो, पेरीमीटर मेंशन हो, वहां पर क्या करना है, इसे जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। कुछ इस तरीके का है कि एक सिमिलर ट्रायंगल 25 सेंटीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर 1, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि बेटा दो सिमिलर ट्रायंगल बना लो, क्या बोला दो, सिमिलर ट्रायंगल ABC और ये दूसरा DEF, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो एक रिजल्ट आपको मैंने बताया था कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्या बताया था कि दोनों की जो साइड्स होंगी प्रोपोर्शनल होंगी। कहने का मतलब अगर मैं इसकी AB ले लूं तो इसकी DE है कि नहीं, फिर उसके बाद इसकी अगर BC ले लूं तो नीचे वाले की EF, ठीक है, और इसी प्रकार तीसरे वाले की अगर मैं AC ले लूं साइड तो इसकी DF होगी, है ना। ये प्रोपोर्शनल होगी। एक और रिजल्ट है, वो रिजल्ट का है कि भाई इनके पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट अपॉन पेरीमीटर ऑफ सेकंड, क्या समझे, मतलब इसका पेरीमीटर अगर मैं P1 ले लूं और इसका P2 ले लूं तो ये भी इनके प्रोपोर्शनल होता है, साइड्स के प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ आई, ठीक है। बस इसी का यूज करना, सवाल को पेल देना किस तरीके से। ये देखिए, अगर मान लेते हैं ये वाली पहले वाली की 9 सेंटीमीटर बोली हुई है ना, तो अगर मैं इसको 9 ले लूं तो 9 अपॉन इस वाली को मैं x ले लेता हूं जो फाइंड आउट करनी है, ठीक, ये ले लिया, क्लियर है। तो 9 अपॉन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, अभी तक जो ज्ञान दिया है उसके हिसाब से P1 अपॉन P2 हो जाएगा। बोलो बात समझ आई, क्लियर है। P1 कितना है बेटा 25 है, तो इसको हटाओ 25 कर दो, दूसरे वाले को हटाओ 15 कर दो। बोलो बात समझ आई। अब ये दे रखा है, सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या 9 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू x, नीचे 25 कर देना, 5 5 25 5 3, ठीक है, 9 3 27 बटे 5 आ जाएगा। बोलो बात समझ आई। अच्छा रिजल्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, इसका आप यूज करेंगे। क्या ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहा हूं, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस वन, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, E है, ये F है ना। और इसका पेरीमीटर अगर आपको P1 दे रखा है और इसका P2 दे रखा है तो बेटा P1 अपॉन P2 भी होगा किसके, AB अपॉन DE के। ये प्रोपोर्शनल होता, मतलब साइड्स तो हैं ही हैं, बाकी जो पेरीमीटर है वो भी प्रोपोर्शनल है। खोपड़े में बैठ की बात, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरूर पक्का करिएगा, अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला सवाल ये लीजिए। अबे आ जाओ भाई, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है ये सवाल। इन ट्रायंगल ABCDEF बना लो बेटा, ABC बना लो बेटा, DEF। बोलो बात समझ आई, इसमें समझने लायक है क्या, ट्रायंगल तो बना। इट इज बीइंग गिवन दैट AB इज 5, AB कितना है 5 है, बहुत अच्छी बात है। BC 4 है, BC 4 है, ये लीजिए। CA कितना है 4.2 है, ये लीजिए 4.2 है, कोई दिक्कत नहीं। DE इज 10, DE बेटा 10 है, ठीक है। EF कितना है 8 है, बिल्कुल सही है। FD कितना है, FD करा दी बेटा 8.4 है। इफ AL इज परपेंडिकुलर टू BC, AL परपेंडिकुलर है BC पे, ढूंढो BC, BC AL, ठीक है, ये L हो गया। एंड DM, ठीक है, हो गया। परपेंडिकुलर EF, फाइंड AL रेशो DM, आपसे पूछा AL अपॉन DM बताई दो। क्या दे रखा है, ये परपेंडिकुलर है बेटा, क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके के सवाल में देखो, एक तो मैंने आपको रिजल्ट सिखाया था, क्या रिजल्ट था, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है ऐसे देख लो बेटे, ध्यान से आंखें फाड़ के, ABCDEF
ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए एल, ये एल है, और अगर मैं इसे एम ले लूं तो ए एल अपॉन डी एम होता है। ये मैंने रिजल्ट आपको प्रूव करवाया था पहले, ठीक है। इसी का यूज करना है, इसी का यूज करके बेटे आंसर निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे देखिए, ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तभी ये सब है, यदि दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर है, कहीं भी ये नहीं दे रखा कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू डीईएफ। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू डीईएफ, ये कहीं भी नहीं दे रखा है। कहीं दे रखा है गिवन दैट दिस 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 एंड दिस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें आप क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव कर लेंगे, ठीक है। किस तरीके से प्रूव कर, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। इसको पहले चेक कर लो। ये बेटा 5 दे रखा है, ए बी 5 है, डी ई कितना है 10 है, इसे हटाओ। ए सी कितना है 4.2 है, डी एफ कितना है 8.4 है, इसको हटाओ। बी सी कितना है 4 दे रखा है, यहां पर 4 लगाओ। ई एफ कितना है, यहां पर 8 है। रेशो चेक कर लो, 1/2 आ रहा है, यहां पर, यहां भी 1/2 आ रहा है, और यहां भी 1/2 आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये दोनों बड़े वाले ट्राइंगल, ये दोनों बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर हैं, क्योंकि ये कंडीशन पूरी हो रही है, जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। तो ट्रिपल एस क्रिएशन से आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। बात समझ आ गई? तो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं देन ये कंडीशन आपकी लगती है। बात समझे? तो आप सीधा यहां पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भाई ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए एल अपॉन में डी एम। कहने का मतलब ए बी कितना है 5 है, डी ई कितना है, डी ई आपका 10 है, और ये बेटे ए एल अपॉन डी एम हो जाएगा। कहने का मतलब 1/2 ए एल अपॉन डी एम आ जाएगा। बोलो बात समझ आई? तो इस तरीके से सवाल चलाना है। कंडीशंस पहले समझ लेनी है कि क्या ये सिमिलर है भी या नहीं। अगर गिवन होता तो खटाक से कर देते, पहले अभी आपको ये सिमिलर प्रूव करना पड़ा। सिमिलर प्रूव करने के बाद ये वाला ट्राइंगल आपका सिमिलर हुआ, उसके बाद आपने ये वाला रिजल्ट यूज किया। बात समझे? इस तरीके से सवाल चलाना है। आई होप बात समझ आ गई होगी, और नोट डाउन कर लिया करो साथ साथ, जिससे कि एग्जाम से पहले पैनिक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला सवाल, ये देखिए। क्वेश्चन ये है, एक बार समझ लेते हैं। D and D are the points on side AB and AC respectively of triangle ABC। बेटा एक ट्राइंगल दे रखा है, ABC दे रखा है, ये लीजिए, A है, B है, C है, ये D हो गया, ये E हो गया, ठीक है। Such that AD is 8, AD बेटा 8 है, ये दे रखा है। DB 12, DB आपका बेटे 12 दे रखा है, ठीक है। AE 6 सेंटीमीटर, AE ये 6 है, एंड CE is 9, CE बेटे आपका 9 है। प्रूव दैट, प्रूव करना है BC जो होगा 5/2 DE होगा। क्या? BC अपॉन DE ये 5/2 होगा, या तो इसे ऐसे समझ लो, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद BC और DE का रेशो आएगा, BC और DE का रेशो आएगा। बात समझ गए? तो देखिए इस वाले ट्राइंगल में और इस बड़े वाले ट्राइंगल में, ठीक है, किसमें? ADE में और ट्राइंगल ABC के अंदर हम बात कर रहे हैं। ये 8 है, ये 12 है, तो टोटल कितना हो गया? 12 8 20 हो गया। ये 6 है, ये 9 है, 9 और 6 बेटे 15 हो गया। बोलो बात समझ आई? क्लियर है? अब देखिए क्या है कहानी बेटा। 8/20 दिस अपॉन होल दिस 6/15, इन दोनों का रेशो चेक कर लो जरा एक बार। क्या है ये साइड्स? साइड्स देख लीजिए, AD अपॉन में AB है, और ये वाली बेटे AE अपॉन में AC है। रेशो 4 2 8 4 5 20, 3 2 6 3 5 15, 2/5 2/5, ये रेशो इसके बराबर है। कहने का मतलब ये वाली लाइन पैरेलल हो गई, कौन सी? DE पैरेलल हो गई किसके? BC के। किसके? BC के। बात समझे? नोट डाउन कर लो। अब ये वाला जो एंगल होगा 1 2 के बराबर होगा, और 3 बेटे 4 के बराबर होगा। क्या बोला मैंने? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बात समझे? क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। डबल ए क्राइटेरिया से आप कह सकते हैं कि ये वाला ट्राइंगल छोटे वाला बड़े वाले के सिमिलर है। तो आप क्या कह सकते हैं कि भाई AD दिस साइड AD अपॉन में AB
अपॉन में ए बी इज इक्वल टू डीई अपॉन में बी सी, डीई अपॉन में बी सी बोला जा सकता है। अब एडी कितना 8 है, ये 20 है, तो बेटा ये हो गया 8, ये हो गया 20, 4 2 8, 4 5 20, मतलब 2/5 इज डीई अपॉन बी सी। नोट डाउन करो। या हम क्या कह सकते हैं कि डीई जो है, डीई का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना बेटे इसको, यही रिजल्ट चाहने हैं तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो। क्या करोगे देखो 2bc इज इक्वल टू 5de, तो de कितना आ गया 2/5 ऑफ bc। बोलो बात समझ आई? कहने का मतलब क्या है, ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। क्लियर? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अगर ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं तो ठीक है, अदरवाइज प्रूव करो। चलिए